नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास के अंदर दिए गए सवालों के जवाब के बारे में। और जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी उसके अंदर कुछ सवाल थे, तो उन सवालों को हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। ये क्लास हमारी एक प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक मेरे फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन को जाके चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, साथ में पूरी जानकारी दे रखी है कैसे आप फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए। तो ये क्लास एनडीए एयरफोर्स नेवी वालों के लिए और 11-12 सभी के लिए है, हर कोई इसे देख सकता है। अगर आपने पहली क्लास और दूसरी क्लास दोनों देखी है, पहली क्लास में हमने बात की थी कोण के बारे में, कोण के मापने की विधियां, रेडियन, ग्रेड और डिग्री तीनों के बीच में संबंध, एक दूसरे में बदलना, इसके बारे में बात की थी। कुछ सवाल मैंने क्लास में करवाए थे, कुछ सवाल अब करवाऊंगा और उनको करने के और तरीके भी बताऊंगा। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों हमारा घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी और दो सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो अब इस प्रैक्टिस क्लास में सभी के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जिन लोगों ने उन सवालों को निकाला है वो अपने आंसर इस क्लास में मैच कर सकते हैं और साथ साथ और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हैं तो इन सभी सवालों को मैं यहाँ पे आपके सामने करवाने वाला हूँ। और बस आप सभी लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हमें सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, दिल खोल के सपोर्ट कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑन कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचा दे, जिससे हमें हौसला मिलेगा और हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल करवा पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए सवाल शुरू करता हूं। मैं हमारी पहली क्लास के कुछ सवाल आपके सामने लिखूंगा और उन्हें समझाऊंगा। पहली हमारी जो क्लास थी वो क्लास थी दोस्तों कोण के बारे में। मैं वापस थोड़ा सा रिपीट करूंगा। सबसे पहली क्लास थी कोण के बारे में। कोण दो प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक। कोण को मापने की चार विधियां होती है। पहली विधि होती है डिग्री विधि, जिसे हम डिग्री विधि होती है जिसे पास्टिक विधि कहते हैं। दूसरी विधि हमारी ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेड विधि होती है जिसे हम केंद्रीय विधि कहते हैं। और तीसरी विधि हमारी रेडियन होती है जिसे हम वर्तीय विधि कहते हैं। तीनों को आपने समझा था उस दिन। अब इसके अंदर हमारा जो सवाल है, पहला सवाल है दोस्तों यहां पर 3π/5 को आपको बदलना है, को बदलें किसके अंदर, ये आपका रेडियन में है। 3π/5 को आपको डिग्री में बदलना है, डिग्री में आपको बदलना है। तो ये सवाल आप लोगों ने पीडीएफ में भी देखा होगा या फिर आपकी मैंने वीडियो में करवाया होगा। तो चलिए मैं इस टाइप के आपके सामने कुछ और सवाल लिखूंगा, उन्हें भी आपको सोल्व करवाऊंगा। तो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले याद रखिए मैंने जो रिलेशन बताया था D/90 = G/100 = 2R/π। ये हमने डिग्री, ग्रेड और रेडियन तीनों के बीच में संबंध बताया था। देखिए आपने शायद कौन सा तरीका पढ़ा है मुझे नहीं पता, आपने शायद π/180 से गुणा करना और 180/π से गुणा करने वाला तरीका अधिकतर लोग पढ़ते हैं। ये तरीका भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाला तरीका बहुत शानदार होगा, जबरदस्त होगा। बस ये तरीका है। आपको रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में। तो इन दोनों हिस्सों को ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे रेडियन दिया है तो आर की जगह रेडियन वैल्यू रख दीजिए, डिग्री दिया तो डिग्री रख दीजिए और उसकी वैल्यू आपके निकल कर आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीधा सवाल को। सवाल हमारा है 3π/5 को हमें डिग्री में बदलना है। तो हम जो रिलेशन लिख लेते हैं सीधा, किसके और किसके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। तो हमारा है यहाँ पर D/90 = 2R/π है हमारा रिलेशन। तो D हमें डिग्री में निकालना है, तो D बराबर हमारा कितना हो गया, D इधर रखेंगे बाकी उधर भेज देंगे। तो D = 90 × 2 और R की जगह आप कितना रखेंगे, R की जगह वैल्यू हमें दी गई है रेडियन की वैल्यू, तो वैल्यू रखिए आपकी है 3π/5 और पूरे के बटा में है पाई। तो दोस्तों मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया आपका। ऊपर देखिए 5 से 90 कैंसिल होगा तो कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ पे 5 एकम 5 बच गया 4 और 5 अंठू आपका आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 अंठू 40 हो गया। ठीक है, 18 दूनी कितना हो गया 36 और 36 गुना 3 आपका हो गया 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 1 3 3 9 1 10। आपका आंसर आता है 108 डिग्री।
हमारा जो सवाल था दोस्तों, आपका 3π/5 को आपको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए आसान है, आपके पास ये आपका जो संबंध है, रिलेशन है, इससे आप निकाल सकते हैं। बस ये जो गणित की कैलकुलेशन है वो तो देखो दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गणित है तो गणित में कैलकुलेशन तो चलेगी मेरे भाई। सवाल समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगला सवाल भी देता हूं आपको इसी तरीके का। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और चलिए अब अगला सवाल को आप करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। सेम टू सेम इसी टॉपिक पर पूरा बेस है। तो देखिए अगला सवाल मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं, 2π/15। 2π/15 है आपके पास सवाल। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, जैसा आपने अभी ही किया था। तो कैसे करोगे? सेम टू सेम d/90 = 2r/π। वैल्यू रखेंगे d बराबर 90 × 2 × 2π/15/π। पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, इसे 5 से काटते हैं 3, इसे 5 से काटते हैं पाई, ये हमारा हो गया 18। तो आगे 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 3 छिके 18, 6 से कट गया। तो हमारा कितना बच गया यहाँ पे? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये आ गया दोस्तों 24 डिग्री। आपका आंसर यहाँ से कितना आता है? 24 डिग्री। छोटी मोटी अगर गणित में कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो आप मतलब यहाँ जल्दीबाजी में गलतियाँ बहुत सी बार हो जाती है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। तो इस बात को समझे, गलतियों को ज़्यादा वो ना करें। गलतियाँ अगर होती है तो आप उन्हें सुधार सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। चलिए सवाल आप लोगों ने देख लिया, अब बात करें अगले सवाल की। चलिए आप मिटा देता हूं मैं इसे, आप नोट करते चलिएगा सवालों को, या फिर आप समझते चले। मैं बस मेरा इतना ही, देखिए हमारा एक ही मकसद है। हम जो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, हम देखिए छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे। हर टॉपिक पे आपको सवाल भी करवाऊंगा ताकि टॉपिक आपका क्लियर होता चले। हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स 4 महीने का कोर्स है। बहुत से लोग कहेंगे 4 महीने में कोर्स पूरा नहीं हो सकता, लेकिन देखिए धैर्य रखिए अपने आप को, मतलब एक दिन में कभी कुछ पूरा नहीं हो सकता। तो हमें टाइम को समझना, धीरे धीरे हम करते चलेंगे और धीरे धीरे होता चलेगा। अभी 2 टॉपिक 3 टॉपिक, रोजाना का 1 टॉपिक तो मैं आपको तय करवाऊंगा, ठीक है। और ये क्लास आपको जब भी मिल रही है तब आप देख सकते हैं। ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, लाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि लाइव के लिए हमारे पास इतना अभी मतलब एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास अभी इंटरनेट का इतना सिस्टम नहीं है। तो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इन क्लासों को एंजॉय करें और सपोर्ट करें अच्छे से। चलिए अगला जो सवाल है वो है दोस्तों 11 आपके दिया है रेडियन। जो सी वाला जो निशान होता है वो रेडियन का होता है। डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिग्री के लिए हम ऐसे लिखते हैं, 50 ऊपर डिग्री लिखते हैं। ग्रेड के लिए हम ग्रेड ऊपर जी लिखते हैं, और रेडियन के लिए हम ऊपर छोटा सी का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो ये 11 क्या है? रेडियन है। तो 11 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है। चलिए तो शुरू हो जाए जल्दी से। 11 रेडियन को आपको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। कैसे बदलोगे? d/90 = 2r/π। तो डिग्री ऐसे कैसे रखो? 90 × 2 × r की जगह 11 रख दो बटा पाई हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको निकाल सकते हो यहाँ पे, और पाई की जगह आप कितना रख सकते हो वो भी आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो देख लीजिए, आप पाई की जगह 180 डिग्री रख सकते हो। कितना रख सकते हो? 180 डिग्री आप रख सकते हो। तो आप इसको जब यहाँ पे कैंसिल करोगे, कैलकुलेशन पूरी करोगे, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप इस आंसर को शायद निकाल लेंगे, मुझे पूरी आशा है कि आप इसे निकाल ही लेंगे, ओके। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको आंसर डाल दूंगा, कहीं ना कहीं तो जरूर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी डाल दूंगा। चलिए तो मैं देखता हूं कितने लोग इसे कर पाते हैं अच्छे से। अब अगला जो सवाल है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, आपको 1 रेडियन को लिखना है डिग्री में। 1 रेडियन कितना होगा डिग्री के अंदर? यह सवाल आपको बता दूं स्पेशली। देखिए अब बहुत से लोग कहेंगे, देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि बहुत से लोग ये कहेंगे ये टॉपिक हमारे काम का नहीं है, लेकिन अब बताता हूं मुद्दा क्या है। ये सवाल देखने में कोई बड़ा भारी भरकम सवाल नहीं लगता आप लोगों को, लेकिन ये सवाल हम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। हाँ मेरे भाई याद रखिएगा, 2 से 3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। आपके एनडीए में भी पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, और एक बार एयरफोर्स के अंदर भी ये सवाल पूछा जा चुका है। ये सवाल यही पूछा गया है, बार बार यही रिपीट हुआ है, क्योंकि ये सवाल 1 रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है। बहुत कंफ्यूजन करने वाला सवाल है, लेकिन अब आप इसे आसानी से समझ सकते हो बढ़िया तरीके से। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं सवाल को।
हमारा सवाल है कि आपको 1 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने जो लिखे हुए हैं वो ऑप्शन भी शायद आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। ये सवाल मैंने पीडीएफ में भी डाला था, तो पीडीएफ में भी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, d/90 इज टू 2r अपॉन पाई होता है। ओके, तो हमारा d ऐसे की ऐसे बराबर 90 इंटू कितना हो गया, 2 इंटू रेडियन की जगह कितना हो गया, रेडियन की जगह 1 हो गया बटा पाई। पाई की जगह देखिए मैंने अभी आपको बताया था आप 180 डिग्री वाले में लिख सकते हो वैसे, या फिर अगर आप ये नहीं लिखते तो आप 22/7 ये वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, 22/7 भी डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों, कितनी 22/7 वैल्यू होती है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे वैल्यू रख रहा हूं 22/7, 22/7 भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हमें ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है। तो हमारा यहां पे हो गया 90 इंटू 2 हो गया हमारा 180, तो ये हो गया 180 यहां पे, और ये हो गया इंटू 7 ऊपर चला जाएगा बटा 22, 22 हो गया। अब हमें ये मैथ्स की कैलकुलेशन सोल्व करनी है, आंसर आपका यूं ही आ जाएगा। चलिए हमने यहां पे भाग दिया 2 का, तो ये हो गया 90 और ये हो गया हमारा 11। ऊपर जब हमने किया तो ऊपर हमारा कितना हो जाता है, देखिए 90 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 इंटू 7 चलिए कीजिए, तो ये हो गया 0 और 7 ने 63, तो 630, ये हो गया 630/11। ठीक है दोस्तों, 630/11 आपका यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। अब आपको इसे भाग देना है, तो भाग दीजिए। 11 की आप पहाड़ा बोलेंगे तो 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पाँच 55, 11 5 55 होता है और 11 6 66 होता है। तो 66 ज्यादा हो गया तो 5 55 हो गया, तो ये हो गया 5 55 55, तो कितना बचा हमारे पास, अब बच गया 8। ये हमने 0 ले लिया यहां से, तो 0, 11 5 55, 11 6 66 और 11 7 77, तो 11 7 77 डिग्री, 77 हो गया। यहां पे कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया, 3 बच गया। 3 डिग्री, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, हमने डिग्री को तो पूरा कर लिया। यहां पे 3/11 हमारा बचा है। सही तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 3/11 हमारे पास बचा है, लेकिन 3/11 को अब हम कर नहीं सकते, तो अब मिनट पे चलते हैं, क्योंकि डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट होता है। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 को आप 60 से गुणा कर दीजिए, 3 डिग्री को मिनट में बदल दीजिए, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18, तो आपका यहां पे आ गया 118/11। अब इसमें भाग दीजिए, तो ये हो गया 11 एकम 11, एक बार कितना बच गया 7 आपका 0, तो 11 6 66, दोबारा 6 बार जा रहा है, तो 11 6 66 आपका हो गया, कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, 4/11 आपका बच गया, ये मिनट हो गया। अब इसमें भी दोबारा नहीं जा रहा, अब हम बदलेंगे सेकंड में। देखिए डिग्री कर लिया, मिनट कर लिया, अब सेकंड पे जा रहे हैं क्योंकि मिनट में नहीं जा रहा, तो ऊपर मल्टीप्लाई 60 वापस कर दीजिए। मल्टीप्लाई 60 आप करेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहां पे आ जाएगा 21 सेकंड, यही आएगा शायद मेरे हिसाब से। तो बाकी आप कैलकुलेशन जरूर कर लें और एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा। पूरा यहां तक सही है, बस आपको ये कैलकुलेशन और करनी है पूरी कि 21 आएगा 22 आएगा कितना क्या है यहां पे। तो दोस्तों एक रेडियन को डिग्री में कैसे बदल सकते हो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस सवाल को, इसकी वैल्यू को याद भी रखना है और निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ताकि आप कभी भी दोबारा ऐसी गलतियां ना करें। चलिए, तो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड वैल्यू होती है हमारी 1 रेडियन की डिग्री के अंदर। ओके, तो मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं, अगले सवाल की बात करूंगा। तो चलिए फटाफट आप समझते चलिए, जो सवाल आपके रह गए या जो भी कंफ्यूजन है मैं सारे क्लियर कर दूंगा। देखिए समय लगता है, धीरे धीरे आप सीखेंगे, एक दिन में आप कभी भी धुरंधर नहीं बन सकते, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। अगला सवाल है आपके पास, अब हमने देखिए अभी रेडियन को डिग्री में बदलना सीखा, हमने 3/5 को सीखा, 2/15 को सीखा, हमने 11 रेडियन को डिग्री में बदला, हमने 1 रेडियन को डिग्री में बदला। अब डिग्री को रेडियन में बदल देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। अब है 150 डिग्री, अगला लिखता हूं 320 डिग्री, अगला है 75 डिग्री, अगला है 324 डिग्री को आपको बदलना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। चलिए यहां पे लिख दिया मैंने, रेडियन में आपको इस सवाल को बदलना है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, आसान है, डिग्री को रेडियन में बदलना है।
तरीका आपको पता है, वही तरीका है, केवल छोटा सा बदलेगा। कितना? d बटा 90 आपका हो गया इज इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो डिग्री की जगह डिग्री की आप वैल्यू रख दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। पहला मैं करवाता हूं, दूसरा करवाता हूं, बाकी आप लोगों को ही करने हैं। चलिए, तो d बराबर हमारा है 150 बटा 90 हमारा, ठीक है, इंटू पाई इंटू 2। वहां पे केवल r बच गया, यहां पे केवल r बच गया, या यहां पे लिख देता हूं, r को इधर रख लीजिए, बाकी सब कुछ इधर ट्रांसफर कर दीजिए। याद रखिए यहां पे आपको पाई की कोई वैल्यू नहीं रखनी है। बहुत से लोगों ने सवालों को हल करके मुझे व्हाट्सएप पर उनके सॉल्यूशन भेजे हैं। देखिए, आप लोग मुझे सवालों के सॉल्यूशन तो भेज रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को अलग अलग एक एक बंदे को रिप्लाई नहीं दे सकता, और इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी अकेला हूं जो यहां से सब चीजों को मैनेज कर रहा हूं। मुझे क्लास भी रिकॉर्ड करनी होती है, एडिटिंग भी करनी होती है, अपलोड भी करना होता है। आप सभी को व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, हर जगह यार, मतलब मुझे बहुत सी जगह आप लोगों से बातचीत करनी होती है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी होती है, पढ़ाना भी होता है, सब कुछ करना होता है। तो मैं अकेला बंदा इतना कुछ कर पा रहा हूं, वो भी देखिए, तो आप मैं जवाब नहीं दे पाता तो उसके लिए बुरा ना माने। आप लोगों को कुछ बातें नहीं बता पाता तो आप इंतजार करें, आप वेट करें, मैं सब कुछ करूंगा, धीरे धीरे कर पा रहा हूं। तो आप लोग जो भी मैं सवाल आपकी क्लासों में बताता हूं, वो सवाल आप निकालें, आप उनको रखें अपने पास, क्योंकि मैं उन सवालों पे क्लास जरूर बनाऊंगा, इतना याद रखिए। मैं आपको प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा, बस इतना याद रखिए आप तो, कि हाँ आज नहीं तो कल हमारी क्लास जरूर आएगी। थोड़ा बहुत लेट हो सकती है, लेकिन आएगी जरूर, इतना बता सकता हूं बस। तो देर सही, लेकिन करेंगे जरूर। चलिए, हम जब इसे बदलते हैं तो यहां पे देखिए, ये हमारा हो गया 0 से 0 हमारा कट गया, 3 पंजू 15 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया हमारा। तो ये हमने 2 को कैंसिल नहीं किया अभी, तो यहां पे हमारा हो गया 5 पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, नीचे 3 इंटू 2 हो गया, 6 हो गया, तो 5 पाई बाई 6 हमारा कितना आ गया आंसर? 150 डिग्री को रेडियन में क्या कह सकते हैं? 5 पाई बाई 6 कह सकते हैं, 5 पाई बटा 6। अब 320 डिग्री को बदलेंगे। चलो, तो फिर हम यहां पे r बराबर लिख देते हैं। r बराबर हमने यहां पे लिखा 320 डिग्री इंटू पाई बटा, हम यहां पे लिख दिया 180। ठीक है, वही तरीका देखिए, आप जो पुराना तरीका पढ़ा था कि पाई बटा 180 से गुणा कर दो, वही तरीका यहां पे बन रहा है आपका। ये जो हमने जो संबंध लिखा है ना, ये संबंध उसी चीज को बताता है मेरे भाई, लेकिन बस वही है कि उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई बटा 180 में 180 बटा पाई के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये संबंध आपका तीनों में एक साथ आपको बता देगा सब कुछ, बस कंफ्यूज नहीं होने देगा, बस इस चीज को समझिए। तो जब आप इसे सोल्व करते हो तो देखो, 0 से 0 आपका चल बसा, यहां पे आप 3 का देते हो तो सॉरी 3 का तो नहीं जाएगा, आपका 2 का जाएगा, तो 2 का आपका गया, तो 2 एकम 2 और 2 छीके 12, यहां पे 2 नी में 18 हो गया आपका। अब कितने का जा सकता है? यहां पे देखिए, वापस देखिए, 320 बटा 180 आपको कैंसिल करना है, तो 320 में हमारा चला गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 32 और 18। ठीक है, हमने ऊपर 3 का 4 का दिया, तो 4 का नहीं जा रहा हमारा, 3 का भी नहीं जा रहा, 2 का दिया, तो 2 एकम 2 और 12, 2 छीके 12, 2 नीम 18। ठीक है, 16 पाई बटा 9 ये आपका आंसर आ रहा है। तो आप इस आंसर को कंफर्म कर लीजिएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन दिए गए होंगे पीडीएफ के अंदर कि पीडीएफ में ये ऑप्शन है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर थोड़ी हो सकती है, आप देख लीजिएगा जरूर। चलिए, अगला सवाल 75 डिग्री को, 75 डिग्री को रखेंगे आप, तो 75 इंटू आप यहां पे रखेंगे पाई बटा 180, सोल्व कर लेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, यहां पे 25 हो गया, यहां पे आपका हो गया 5 5 दिए 15 आपका हो गया, 15 3 ये हो गया 30, तो 5 6 30, तो आपका ये वापस 3 से कट जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा बीच में ब्लैक हो जाता होगा, क्योंकि जब मुझे कैमरा मैं साइड में होता हूं तो फोकस नहीं कर पाता, आप ध्यान से देखते रहिए साथ में। तो यहाँ पे 15 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 पंजू 15 हो गया, और 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 5 पाई बाई 12 हो गया। जो हमारा जो 75 डिग्री है इसे आप लिखेंगे 5 पाई बाई 12 है रेडियन के अंदर। 324 डिग्री को आपको बदलना है, समझ गए? मैंने कुछ सवाल आपको करवा दिए, रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना। इन सवालों के बीच अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप मुझे बेझिझक, बिना डरे, किसी भी तरह का कुछ बिना सोचे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का आपको मैं जवाब दे सकूं। तो चलिए,
ये सवाल आपको करने हैं, वापस सभी इन सवालों को सोल्व करेंगे और इनके आंसर निकालेंगे और मैच भी करेंगे। 150 डिग्री को बदलना है, 320 डिग्री, 75 डिग्री, 324 डिग्री, और ऐसे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी डिग्री वो आपको दे दे आप उसे बदल सकते हैं। बस इतना याद रखिए, करते रहिए प्रैक्टिस, जो कोई भी आपके पास बुक है। ओके, और ये सब कुछ आपकी 11th क्लास की। अगर देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी किसी के लिए भी प्रैक्टिस करते हो तो एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट बुक है। 11th क्लास की बुक ले लीजिए सभी लोग मैथ्स की, क्योंकि उस बुक के अंदर इस टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे, कंफर्म है मेरे भाई। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वहां पे आपको इस तरीके के सवाल मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इन सवालों को, कंसेप्ट्स को समझ सकते हो। तो पहली हमारी जो क्लास थी कोण की, एंगल की, कि कोण के मापने की विधियां और कोण को हमारे रेडियन डिग्री ग्रेड में संबंध पर सवाल मैंने करवा दिए। अब मैं बात करूंगा हमारा जो अगला जो टॉपिक है घड़ी, क्लॉक के बारे में। तो क्लॉक वाले टॉपिक में काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ है और उन कंफ्यूजन्स को मैं कुछ थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूंगा, आपकी मदद करूंगा। तो चलिए हम घड़ी को एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वापस समझेंगे दोस्तों। देखिए आपके पास घड़ी है, घड़ी के अंदर हमारे पास 3 सुइयां होती हैं। 3 सुइयों के अंदर देखिए घड़ी भी 2 प्रकार का कोण बनाती है। मैंने आपको बताया था घड़ी के अंदर 2 प्रकार का कोण बनाता है। पहला, जब घड़ी की सुई क्लॉकवाइज दिशा में चलती है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में चलती है क्लॉकवाइज, तब हमारा कोण होता है पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, जब हमारी देखिए घड़ी के अंदर की बात तब हमारा कोण होता है नेगेटिव होता है कोण। मैं उस वाले कोण की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने कोण का जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर बताया था कोण क्या होता है। एक स्थिर भुजा को किसी एक बिंदु से निकलने वाली रेखा को स्थिर मानकर उससे निकलने वाली दूसरी रेखा की स्थिति को हम कोण कहते हैं। तो यहां पर अगर हम इस पर बात करें तो यहां पे जब ये एंड क्लॉकवाइज घूमता है तो ये कोण नेगेटिव होता है, ये वाला कोण, और जब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये वाला कोण पॉजिटिव होता है। तो वही सेम टू सेम पोजीशन यहां पे बनेगी। यहां पे भी 2 टाइप का आपका कोण होगा। पहला कोण आपका होगा क्लॉकवाइज, दूसरा आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज, होगा घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर। अब यहां पे हमारा जो टॉपिक था मेन, जो हमें समझना था, 3 पॉइंट मैंने बताए थे। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर बनाया गया कोण हम बात करेंगे। सेकंड की सुई द्वारा, सेकंड की सुई बनाती है यहां पे 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। दूसरा हम बात करें यहां पे मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है, कितना बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरी हम बात करें घंटे की सुई यहां पे बनाती है 1/2 डिग्री का कोण। इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं, आपके दूरी के, समकोण के, और भी मिरर में देखने पर टाइम कैसा दिखता है। बहुत बड़ा टॉपिक है भाई घड़ी का। मैं बार बार यही कह रहा हूं, आपको उस टॉपिक को नहीं छेड़ना है जो टॉपिक हमारे और एग्जाम्स में चलता है, जो हमारी अदर बुक्स में, दूसरी मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में चलता है, उसे नहीं छेड़ना। आपको केवल जो हमारे काम का है उसी को समझना, केवल एक लेवल तक, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने। अब मैं बात कर रहा हूं घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना। कल मैंने आप सभी को एक सूत्र बताया था और सूत्र था हमारा m × 11/2 माइनस h × 30। ये हमारा सूत्र था घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालने का। तो इस सूत्र में सीधा मान रखो और आंसर निकालो। अगर इससे आंसर नहीं आता तो मैंने दूसरा विधि भी बताई थी, 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका जिसे कोई भी लगा सकता है, और दूसरा तरीका जिसे लगाना थोड़ा सा मुश्किल तो है। मतलब 2 तरीके थे, दोनों तरीके बिल्कुल आसान थे, मैं ये कहना चाह रहा हूं बस। तो चलिए मैं कुछ सवाल यहां पे लिख रहा हूं, उन सवालों को यहां पे आपके साथ करवाने वाला हूं। चलिए पहला सवाल है हमारा यहां पे 4:20 पर। मेरा सवाल एक ही है, क्या है वो सवाल, घड़ी की सुइयों के बीच कोण। घड़ी की सुइयों के बीच, मैं इसे भी साफ कर देता हूं। घड़ी की सुइयों के बीच कोण, घड़ी की सुइयों के बीच आपको कोण ज्ञात करना है। क्लास में मैं थोड़ा रेस्ट नहीं ले रहा, आपको मैं रेगुलर पढ़ाता जा रहा हूँ। क्लास ज़्यादा लंबी ना चले, इस वजह से मैं आपको रेगुलर पढ़ाता जा रहा हूँ। और लाइव क्लासों का एक यही देखो, लाइव क्लासों में बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यही बात है कि इन क्लासों के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लाइव में भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। बाकी कोशिश करूँगा जल्दी, मैं लाइव क्लासों के लिए कुछ सिस्टम अरेंज कर रहा हूँ ताकि आपके साथ मैं लाइव जुड़ सकूँ। तो बस आप जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहते तो आपको यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना विश्वास जरूर रखिएगा और सपोर्ट करते रहिए दिल लगा के। 4:20 पर, 3:15 पर, 9:25 पर और 2:35 पर।
4 सवाल मैंने नोट किए हैं, चारों सवालों में मैंने अलग अलग टाइम लिखा है। अगर देखो पहले सवाल में गलती होती है भाई, देखो 2 तरीके मैंने बताए थे, दोनों तरीके से सवालों को यहां पे समझाने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि घड़ी वाले सवालों में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि हम क्या करें कैसे करें, सारी चीजें यहां पे क्लियर वापस करने जा रहा हूं, तो समझ लेना अच्छे से। इसको भी दोनों तरीके से करवाऊंगा, इसको भी दोनों तरीकों से, इसको भी दोनों, सभी को 2-2 तरीके से करवाने वाला हूं। जो तरीका बेस्ट लगे उससे कर लेना। सबसे पहला तरीका यहां पे फॉर्मूले से करते हैं हम लोग। फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30। हमारा सूत्र है, वैल्यू रखेंगे, m क्या है, मिनट, कितना है 20 इंटू 1/2, सॉरी 11/2, 11/2 है, तो 20 इंटू 11/2 माइनस 4 इंटू 30। चलिए आगे सोल्व करते हैं। यहां ये 12 से कैंसिल, 20 से कैंसिल हो गया तो बच गया 10, और ये हो गया 110 माइनस 3 चौक 12, 120, तो कितना आ गया -10 डिग्री। लेकिन कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, याद रखिए, कोण ऋणात्मक नहीं होता। कैसे, मतलब हम वैसे बोल सकते हैं, देखिए वो नेगेटिव कोण वो पॉजिटिव कोण बोल सकते हैं, लेकिन वैसे ऋणात्मक कोण नहीं होता। तो ये 10 डिग्री है हमारा, कितना है 10 डिग्री। चलिए ठीक है, पहला तरीका क्लियर हो गया। अब दूसरा तरीका समझाता हूं, यहीं पे समझाता हूं दूसरा तरीका। घड़ी को बना लीजिए, घड़ी के अंदर आपको इस टाइम को दर्शाना है, सिंपल सा। यहां पे 12 है, यहां पे 6, यहां पे 3, यहां पे 9, ये हमारी घड़ी है। 4:20, ये 4, ये 5, एक सुई 4 पर होगी और दूसरी सुई भी 4 पर होगी, लेकिन वो 4 से थोड़ा आगे होगी। समझिए कैसे, एक सुई यहां से चलती है। देखिए सबसे पहले 4 कब बजते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं 4 बजे की स्थिति। यहां पे होगी मिनट की सुई और यहां पे होगी घंटे की सुई। ठीक है दोस्तों, यहां मिनट की सुई होगी, ये मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 4 पर होगी, तब घड़ी के अंदर 4 बजेंगे। हमें क्या टाइम बजाना है, 4:20। लेकिन याद रखिए, जब घड़ी की एक सुई चलती है तो उसी सुई की वजह से दूसरी सुई भी चलती है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर है दोस्तों। ये अगर ये सुई आगे बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये चाहे कम बढ़े लेकिन ये बढ़ेगी जरूर, इतना याद रखिए। तो जब ये सुई, मिनट वाली सुई 20 मिनट तय करेगी, यहां पे हमें 4:20 बजानी है, जब ये 20 मिनट तय करेगी तो घंटे की सुई वहां पर तो नहीं रहेगी ना फिक्स 4 पर, थोड़ा सा आगे तो बढ़ जाएगी। तो अब हमारी जो सुइयां हैं वो सुइयों की स्थिति बदल जाएगी, और सुइयों की स्थिति क्या होगी, मिनट की सुई तो होगी फिक्स 4 के ऊपर, लेकिन घंटे की सुई दिखने में 4 पे हो सकती है, लेकिन वो 4 से थोड़ा आगे होगी, 4 से क्या होगी, थोड़ा सा आगे होगी। तो अब हमें इन दोनों सुइयों के बीच जो छोटा सा जो कोण बनता है वो कोण निकालना है। तो वो कोण कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में मिनट हमें नहीं पता, हम 0 मिनट मान रहे हैं, कितना है 0 मिनट है। तो मिनट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनट को गुणा करते हैं। मिनट, 1 मिनट में कितना कोण बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो 0 मिनट, सॉरी 1 मिनट में कितना कोण बनता है, 6 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, याद रखिएगा। तो 0 मिनट इंटू 6 डिग्री हो गया, 6 डिग्री का कोण बनाता है। प्लस हमारे पास मिनट है, यहां पे मिनट, 1 मिनट में कोण कितना बनाती है मिनट की सुई, हाँ ये, हाँ ठीक है, मिनट की सुई बनाती है, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए बार बार टॉपिकों को बार बार इधर उधर होने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम यहां पे देखते हैं, 4 और 5 के बीच में हमारे पास कितना टाइम है, कितनी मिनट है, कितनी मिनट है दोस्तों, 5, हमारे पास 0 मिनट है। तो 0 मिनट, 0 इंटू 6 डिग्री, प्लस हमारे पास मिनट कितनी दे रखी है 20, ठीक है 20। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1/2 या 20/2, सीधा कर दीजिए, बटा 2, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना हो गया, ये हो गया 0 प्लस 10 डिग्री बराबर 10 डिग्री, आपका इसी से आया है। क्योंकि बात को याद रखिए, आपकी मिनट की सुई तो फिक्स है, आ गई 4 पे, लेकिन घंटे वाली थोड़ी सी आगे सुई बढ़ गई, मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो 20 मिनट के अंदर घंटे की सुई कितना, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, घंटे की सुई कितना कोण बनाती है। मिनट की सुई तो हमें यहां पे 0 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन घंटे वाली सुई जो थोड़ा सा आगे खिसक रही है वो भी तो एक कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो घंटे की सुई की जो कितनी मिनट तय की उसने, वो मिनट गुणा
कितना कोण बनाती है 1 मिनट में? आधा डिग्री। तो 20 मिनट गुणा आधा डिग्री यानी 20/2 हो गया। तो कितना आ गया? 10 डिग्री। यहां पे कितना आया था? 10 डिग्री। तो आपका ये सवाल शायद क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो अभी मैं अगला सवाल दोबारा समझाऊंगा, तो उस सवाल को भी आप एक बार और समझिएगा, फिर आपके सवाल और थोड़ा सा आपको और क्लियर हो पाएंगे। एक एक टॉपिक को आप समझेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। आपने जो सपना देखा है वो सपना देखने के लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, आपने सपना तो देख लिया, लेकिन सपना देखने से क्या होता है? सपना पूरी दुनिया देखती है, मैं भी देखता हूं कि मेरा चैनल ये होना चाहिए, मैं ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, ऐसे वगैरह वगैरह। ख्वाब सभी देखते हैं, लेकिन ख्वाबों के लिए जो मेहनत करता है वही असली कहलाता है धुरंधर। तो मेरे भाई, सपना देखा है तो सपने के लिए मेहनत करो। आप रोजाना पढ़े, रोजाना नोट्स बनाओ, रोजाना प्रैक्टिस करो, चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि जो धीरे धीरे जो करता चलेगा वही आगे बढ़ेगा। और जो मैंने कल कहा था कि दौड़ सकते हो तो दौड़ लगाओ, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो घिसो, जो करना है करो, लेकिन रुको मत, बस अपने सपने के लिए मेहनत करते चलो। क्योंकि हमारा सपना ही है जो हमें बदल सकता है, जो हमारा फ्यूचर बदल सकता है। सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, ये नहीं कि हमें उसकी टेंशन लेके यूं डिप्रेशन में चला जाना है, नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना, हमें खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है, हमें बस मेहनत करनी है, अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहो। चलिए दूसरा सवाल, 3:15। पहला तरीका हमारा m × 11/2 माइनस h × 30। तो मिनट है 15 × 11/2 माइनस 3 × 30। ठीक है दोस्तों, सही समझ में आ गया? तो चलिए 15 × 11 कर लेते हैं। सबसे पहले 15 × 11 करते हैं, तो ये हो गया हमारा 5, 6, 1, 165। तो ये हो गया 165/2, 165/2 हो गया हमारा यहाँ पे। और आगे जो हो गया वो हो गया हमारा माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री हो गया। तो 90 × 2 हो गया 110 डिग्री, सॉरी 90, 9 दूनी 18, 180 डिग्री हो गया। तो ये हो गया माइनस 180 डिग्री बटा 2 हो गया। और यहां से हमारा निकल कर आता है 15 डिग्री, क्योंकि 165 + 15 180। तो क्योंकि माइनस का 15 डिग्री आएगा, लेकिन कोण ऋणात्मक नहीं होता, होता है दूसरे तरीके से होता है, लेकिन यहां ऋणात्मक हम लिख नहीं सकते कोण को कभी। तो 15 डिग्री बटा 2 डिग्री यानी 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। कैसे लिखते हो आपकी मर्जी है। अब दूसरा तरीके की बात कर लेता हूं। तो दूसरा तरीका मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, घड़ी के अंदर ये आपके 12, 3, 6 और 9। टाइम हमें बजाना 3:15 पर। सबसे पहले देखो 3 कब बजेगा। ये आपकी मिनट घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई। आपकी घड़ी में 3 बजा अभी के लिए, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है, लेकिन आपको कितना बजाना? 3:15 करनी है। पिछले सवाल की तरह ये सवाल मैंने लिया है, क्योंकि पिछले सवाल में जो लोगों को समझ में नहीं आया उन्हें इस सवाल में आना चाहिए, जरूर आएगा, बस समझो अच्छे से। देखो यहां पे 3 बजे हुए हैं, लेकिन हमें 3:15 करना है। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर सेकंड की सुई चलेगी तो सेकंड की सुई के एक चक्कर लगाते मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, मिनट की सुई जब आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई आगे बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? तो वही बात है कि अब यहां पर हमारी देखो मिनट की सुई चलती है 12 से, 1, 2 और 2 पे आके यहां पे 3 पर आ जाती है। मिनट की सुई हमारी 3 पर आ गई, लेकिन ये बताओ वो घंटे की सुई जो 3 पर थी, क्या वो अभी भी 3 पर रहेगी? नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। तो थोड़ी सी आगे खिसक गई हमारी सुई और एक कोण बन गया थीटा। तो अब हमें ये कोण थीटा निकालना है। तो कोण थीटा निकालोगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो टाइमिंग जो मिनट है, हमें नहीं पता कितनी मिनट है, तो 0 × 6 डिग्री मिनट के द्वारा बनाया गया कोण, प्लस हमारी जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी? सॉरी ये नहीं है, 15 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो ये हो गया 15 × 1/2। तो ये 0, 15/1/2 यानी 7.5 डिग्री। बताइए क्या दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया? और अगर दूसरा सवाल समझ में आ गया तो मतलब टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस यही मुद्दा, कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, यूं कचरा दिमाग से हटाते चलो। आपको जो काम की चीजें वो सारी चीजें आनी चाहिए, कचरे की हमें जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये टॉपिक भी, ये सवाल भी क्लियर हो गया। अब मैं
तो साथियों, अगर आपने सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 यानी 9:25 और 2:35 वाले सवाल को भी हल कर लिया तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इतना विश्वास रखिएगा। चलिए मैं इन दोनों में से एक सवाल और करवा देता हूं, बाकी एक सवाल आपको भी करना है जिससे आपको भी लगे कि हाँ आपका एक एक टॉपिक हल हो गया। और जो पिछली क्लासों में जो मैंने सवाल दिए थे उन सवालों को भी आप हल करें, समझ रहे हो ना। आप ये नहीं कि आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो आप उस सवाल का आप मुझे तुरंत भेज दें, नहीं। देखिए, आपके अगर कोई समस्या है आपके सामने तो आपको उससे खुद लड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, आपकी जितनी हो सकती है उतनी मदद करूंगा, लेकिन जरूरी है ना कि पहले आप तो अपनी पूरी कोशिश करें। अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आ रहा तो आप पहले अपने बेसिस पर खोजें, उसको पूरी उसकी जानकारी लें, उसको पूरी तरीके से मतलब उसको सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप उस सवाल को इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हो, मेरी क्लास में देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सारे सवाल लगभग ले लिया, अगर कोई फिर भी रह गया तो भाई कोई बात नहीं, आप उसको कोशिश करो ना कि वो आएगा, कोशिश करोगे तो जरूर आएगा। चलिए 9:25 सूत्र क्या है हमारा, m × 11/2 - h × 30। मैं पूरा सेम टू सेम वही तरीका लगा रहा हूं जो मैंने पिछले क्लास में समझाया था। पिछली क्लास में जो मैंने सवाल दिए थे लास्ट में, वो सवाल मैं अभी देखूंगा और उन सवालों को भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको करवाने की। चलिए m × 11/2 - h × 30 सोल्व करते हैं तो m हमारा मिनट कितना है 25 × 11/2 - h कितना है 9 × 30। सोल्व करते हैं 25 × 11 कितना होगा, तो 25 × 11 जब करते हैं तो 25 ये हमारा 25 तो 5 7 2 275 डिग्री कितना हो गया 275 डिग्री बटा 2 माइनस 9 9 9 27 270 डिग्री 270 डिग्री। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करो पहले, सबसे पहले, क्योंकि हमें माइनस करना है, या तो इसे भाग देके फिर माइनस कर दो या इधर मल्टीप्लाई कर दो। और 270 को जब करोगे तो 270 × 2 = 0 7 4 1 2 2 4 5 540 आ गया। समझ रहे हो ना। हर एक चीज को देखो, कभी भी कैलकुलेशन को जल्दीबाजी में मत करो। मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन ही जरूरी है आपकी। अगर ये सही है तभी आपका आंसर सही आएगा, एक प्लस माइनस की वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया 540, ये 540 और पूरे के बटा में मैं लिख दिया 2, तो 275 - 540 आपका शायद आएगा, यहां पे यही आएगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 9 1 9 9 2 9 27 270, तो 270 × 2 ये हो गया 0 2 7 दूनी 14 का 4 1 1 2 दूनी 4 1 5 540 बिल्कुल ठीक है। आप 540 - 275 कर लीजिए। चलिए कीजिए, 540 - 275 करेंगे। जब 540 - 275 आप करेंगे तो यहाँ पे लिया आपने 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 10 3 13, 13 में से 7 जाते हैं आपके, 13 में से अगर 7 जाते हैं तो आपका बचता है 6, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 265। आंसर आपका आता है 265 बटा 2। अब इसे सोल्व कीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और यहाँ पे आ गया 2.5 यानी 132.5 डिग्री। देखिए सवाल आसान नहीं होता, हमें आसान बनाना पड़ेगा, बस इतना याद रखो। 9:25 पर आपको सुइयों के बीच कोण निकालना है। सूत्र आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन करेंगे तभी तो हमें होगा। इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता। अगर सिलेक्शन होता तो आज हर कोई इंडियन आर्मी में होता भाई, इंडियन एयरफोर्स में होता, इंडियन नेवी में होता। तो चलो मेहनत शुरू कर दो, अपने हाथ पैर को हिलाओ और दिमाग को, कचरे को साफ करो। चलो तो कितना आता है 132 डिग्री, कैसे आया, कैलकुलेशन सामने है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करता हूं घड़ी की। घड़ी में बात करते हैं 9:25, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, 9 है, तो 9 आपके यहाँ पे बजेंगे। बजकर 25 मिनट, 25 मिनट कितने पे होती है 1 2 4 और 5, 25 कितने पे होती है आपकी, यहाँ पे 25 5 पर होती है। तो आपकी इसके बीच में आपको कोण निकालना है थीटा। ठीक है, कितना निकालना है, थीटा निकालना है। तो अब इसके बीच में कोण, सबसे पहले कितनी मिनट आ गई, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 से 6 के बीच में 5 मिनट, 6 से 7 5, 7 से 8 5, 8 से 9 5, तो टोटल होगी 20 मिनट। तो 20 × 6 डिग्री, 20 × 6 डिग्री आपका ये हो गया कोण, प्लस आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो 20 × 6 डिग्री ये कोण हो गया, प्लस आपका
20 इंटू सॉरी यहाँ पे मिनट कितनी है 25 डिग्री, तो 25 गुणा 1/2 डिग्री। देखो दोस्तों, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइए करिए। देखिए, कंफ्यूज नहीं होने आपको कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों किया, बाकी में मैं माइनस क्यों कर रहा था। एक चीज को समझिए आप, यहाँ पे इस टाइमिंग पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे समझाऊं, देखो 4:20 कितना 4:20, यानी मतलब जब घड़ी के अंदर आप घड़ी बनाते हो तो आपकी सुई के अंदर यहाँ पे 4 बजेंगे और यहीं पे 20 मिनट होगी। लेकिन यहाँ पे जो कोण होता है वो मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच में। यहाँ पर भी मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे कोण किसके बीच में? यहाँ पर भी कोण आपका, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्लस ही यूज किया है मैंने सभी जगह, मिनट की सुई से घंटे की सुई के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपका कोण घंटे की सुई से मिनट की सुई के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप? यूज कर लेंगे माइनस यूज कर लेंगे। सभी जगह मैं प्लस यूज कर रहा हूँ, आप वहां पे माइनस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोण कितना हो गया? ये देखिए 20 इंटू 6 हो गया हमारा, 6 दूनी 12, 120 डिग्री प्लस 25/2, तो 25/2 12.5, तो 12.5 डिग्री बराबर 132 डिग्री। आंसर खत्म हो गया भाई, खेल खत्म हो गया। जिन्हें समझना था वो समझ लिए, जिन्हें समझ में नहीं आया वापस रिवीजन कर रहा हूं। 4:20, 3:15, 9:25 और 2:35, और बाकी वो सवाल जो मैंने पिछली पहली क्लास में दिए थे, सारे मिला के बहुत से सवाल हो गए, ठीक है। हर एक सवाल को आपको करना है। सब सूत्र आपको बस इतना याद रखो, ये सूत्र है, इस सूत्र में आपको वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना और ऑप्शन में मिलाने का। कंफर्म करने के लिए इस बेसिक वाले तरीके को आप अपना सकते हो। आपको तरीका तो एक ही फॉलो करना है, ये करो या ये करो, बस दूसरा तरीका काम में ले सकते हो उसको कंफर्म करने के लिए कि सही है गलत है। तो अब आपके ऊपर है कि आप ये लेते हो या ये लेते हो, वो आपके हाथ में है। बाकी सिलेक्शन लेना भी आपके हाथ में, हमारा तो काम है बस आपकी मदद करना। चलिए, तो अब मैं इसे मिटा सकता हूं। ये वाला सवाल आप खुद करेंगे, मैंने बता दिया है। हमने ये मिनट से घंटे की सुई के बीच में, मिनट से घंटे की सुई के बीच में, मिनट से घंटे की सुई के बीच में, लेकिन ये घंटे से मिनट के बीच में होगा। इसलिए यहाँ पे जब आप करेंगे इस तरीके से आंसर आपका जो आएगा, इस वाले तरीके में थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। मिनट सबसे पहले कितने मिनट है? तो मिनट इंटू 6 डिग्री प्लस घंटे की सुई द्वारा मिनट में किया गया कोण, तो मिनट जो यहाँ पे दी गई है 35 डिग्री गुणा 1/2 डिग्री कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा और पक्का आ जाएगा। इतना भी याद रखिए, अगर जो सब क्लास में जो सवाल थे वो सवाल में नहीं, अगर सवाल इनमें नहीं है, वो सवाल अलग है कोई भी, तो आप उस सवाल को भी इसी तरीके से करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और अलग प्रकार के सवाल आपको करवाने जा रहा हूं यहाँ पे, जो हमारी फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है। पहली क्लास जो कोण वाली जो मेरी क्लास है, कोण की विधियां, रेडियन, ग्रेड और डिग्री में संबंध वाली क्लास से संबंध रखते हैं ये सवाल बहुत जबरदस्त है, शानदार है, मजा आ जाएगा, इतना बता सकता हूं बस। तो देखिए, और ये क्लास काफी लंबी चौड़ी होगी। देखिए, मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता है ना कि आप इस क्लास को शेयर कर दे यार। हमें भी मतलब मौका, हमें भी हौसला मिलेगा, हाँ, कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, बस इतना मैं चाहता हूं। तो सपोर्ट करो यार, आप लोग भी दिल से सपोर्ट करो इस चीज को। चलिए, तो मैं अब यहाँ पे सवाल लिख रहा हूं। सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो सवाल है 7 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना है। को रेडियन में बदलो। चलिए, सवाल लिख दिया। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोशिश कीजिएगा। 7 डिग्री 30 मिनट को। दूसरा सवाल है मेरा 50 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड को सेम टू सेम सवाल है को बदलना है। बस ये 2 सवाल और है, फिर इसके बाद में एक क्लास पूरी हो जाएगी और फिर आपकी तीसरी क्लास आएगी, ट्रिग्नोमेट्री की अगली बेसिक क्लास होगी। तो समझते चलिए और अपने आप को धुरंधर बनाते चलिए, बस इतना ही कहूँगा। तो चलिए सवाल को समझा दूं। 7 डिग्री 30 मिनट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 7 डिग्री 30 मिनट को आपको बदलना है रेडियन में। तो रेडियन में कैसे बदलोगे भाई? डिग्री वाली चीजों को कैसे बदलोगे? देखो, 7 डिग्री 30 मिनट, सबसे पहले इस मिनट को किस में बदलेंगे? डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो हमें मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग लगा देना। 60 का भाग लगा दिया, कितना हो गया? यहाँ पे हम जब 30 मिनट को डिग्री में बदलते हैं तो 30/60 बराबर 1/2 डिग्री।
7 डिग्री पहले से था, 1/2 डिग्री ये हो गया, तो कितना हो गया 7 सही 1/2, 7 सही 1/2, या फिर आप कह सकते हो 15/2 डिग्री हो गया। कितना हो गया 15/2 डिग्री हो गया। ठीक है, 15/2 डिग्री आपका हो गया। अब आपके पास डिग्री की एक वैल्यू है और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हो, पहला तरीका सूत्र लगा दो, d/90 इंटू 2r/पाई, ये सूत्र आप लगा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास ये है तो आप सीधा कर सकते हो क्या, इंटू π/180, और जब आप ये करते हो तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, आपका 3 पंजू 15 और 3 छिके 18 कैंसिल हो गया, तो और बाकी यहाँ पे 5π/12 आंसर आ गया, 5π/12 आंसर आपका आ जाता है। तो रेडियन में बदल दिया ना मैंने, 7 डिग्री 30 मिनट को क्या कहोगे 5π/12। वापस समझो, ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो वापस समझो एक बार। चलिए 7 मिनट 30 सेकंड को बदलना है, किसमें, रेडियन में। कैसे बदलोगे, सबसे पहले मिनट को डिग्री में बदलेंगे। अगर सेकंड होता जैसे इसमें सेकंड है तो सबसे पहले सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में और डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मिनट को बदलेंगे। 30 मिनट को डिग्री में बदलेंगे, 1 मिनट में होती है 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, तो मिनट को बदलें तो 30/60 1/2 डिग्री आ गया। अब आधा डिग्री ये है और 7 डिग्री ये, कितना हो गया 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री लिख दो या फिर 15/2 लिख दो, 7.5 ही आएगा आंसर। अब 15/2 डिग्री को रेडियन में बदलना है। जब डिग्री का एक मान हो तो रेडियन में बदलना आसान है। कैसे, आप इस उत्तर को बदल सकते हो, इस उत्तर से करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है ना, पाई को आपको काटना नहीं है, पाई की कोई वैल्यू नहीं रखनी है, याद रखना। और जब आप इसको रेडियन में बदलते हो तब। ठीक है, तो आंसर आ गया 5π/12। अब दूसरा सवाल बड़ा है, काफी अच्छा है और बहुत से लोगों से गलतियां भी होंगी, इतना भी बता देता हूं मैं पहले ही, क्योंकि सवाल को देख के पता लग जाता है कि किसका क्या है, और इस सवाल से आपका लेवल पता लग जाएगा। अगर ये सवाल हो गया तो पहली क्लास में आप सक्सेसफुल रहे और दूसरी क्लास में भी आप सक्सेसफुल रहे। अगर ये सवाल आपसे हो गया तो आसान है, दिखने में हार्ड होगा लेकिन वैसे आसान है, कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। सबसे पहले इसे बदलेंगे, 30 को हमने सेकंड को, ये सेकंड का निशान है, ये मिनट का है डिग्री का, तो सेकंड को मिनट में बदला तो बटा 60 कर दिया, कितना हो गया 1/2। ठीक है, कितना आ गया 1/2, कितना आया है हमारा मिनट आया। मिनट पहले से कितना है 37 मिनट, तो 37 मिनट प्लस आधा मिनट कितना हो गया 37.5 मिनट। 37.5 मिनट को हम किस में बदलेंगे, डिग्री में। तो 37.5 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं, 37.5 को 75/2 मिनट लिख सकता हूं ना, 75/2 मिनट में लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मुझे इसे बदलना है डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने इसमें भाग दे दिया, भाग देने पर कैंसिल करते हैं, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे चले गया ये 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 पंजू 15 और 3 चौक 12 हो गया, तो ये हो गया 5/8 हो गया। 5/8 क्या आ गया, डिग्री। सेकंड को मिनट और मिनट को डिग्री में बदलेंगे, तो सेकंड को बदला मिनट में, कितना आधा, अब आधा को इस मिनट में जोड़ दो 37.5, 37.5 यानी 75/2, ये है मिनट। मिनट को बदलोगे डिग्री में, डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग लगाते चलो, 60 का भाग लगाया, कितना आ गया 5/8, पहले से कितना है 50, 50 प्लस 5/8 कर दो, 50 प्लस 5/8, 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, ये हो गया 400 प्लस 5, तो 405/8 डिग्री इंटू रेडियन में कैसे बदलोगे, गुणा π/180, सोल्व कर लेना, 405/8 गुणा π/180 और आंसर आपका आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, सवाल बहुत करवा दिए, और आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर करो यार, क्योंकि मैं भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सवालों को इकट्ठा कर रहा हूँ, सवालों को समझा रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिटिंग अपलोडिंग, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी मेहनत होती है। दिखने में आप किसी की मेहनत को यूं ही देखकर जज नहीं कर सकते किसी भी ऐसे इतने आसानी से, तो हमारी मेहनत को आप सपोर्ट कर सकते हो। आप हमारे फ्री बैच को ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलता हूं एक और किसी क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।